नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति में अब आ गई है सिंहासन की उल्टी गिनती, क्योंकि चुनाव आयोग ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हाँ, बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गया और चुनावी तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू हो चुकी है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली से बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगी। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर यही समय लागू किया जाता है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग संपन्न होगी। पहले चरण में 18 जिलों की जनता मतदान करेगी। इनमें प्रमुख है गोपालगंज, सिवान और सारण, जहां राजनीतिक हलचल सबसे ज्यादा है। मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर के मतदाता भी अपने भविष्य का फैसला करेंगे। राजधानी पटना और उसके आसपास के जिले वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में भी पहले चरण में ही मतदान होगा। इसके अलावा बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया के मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस पहले चरण में हर पोलिंग बूथ पर सख्त सुरक्षा और पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाता अपने मत से तय करेंगे कि कौन बनेगा अगला प्रतिनिधि और राज्य की राजनीति में किसका वर्चस्व होगा। अब बात करते हैं दूसरी चरण की, जिसमें 19 जिलों में मतदान होने वाला है। यह चरण शुरू होगा पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी से। मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के मतदाता भी अपने मत से भाग लेंगे। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा में भी मतदान होगा। और सबसे बड़ी सीटों में शामिल है गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जहां इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। दूसरे चरण में भी मतदान केंद्रों पर नई तकनीक और सुविधाओं के साथ सुरक्षा की व्यवस्था होगी, ताकि हर मतदाता अपने अधिकार सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सके। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 8.5 लाख चुनावी कर्मी मतदान प्रक्रिया में पूरी तरह तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र पर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस बार बिहार का चुनाव पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्वक और सुगम रहेगा। इस बार कई नई पहले लागू की गई है। 17 नए इनिशिएटिव लागू किए गए हैं। बूथ लेवल एजेंट की पहली बार ट्रेनिंग आयोजित की गई है। पुलिस अधिकारियों के लिए अलग ट्रेनिंग आयोजित की गई है। मतदाता अपने मोबाइल फोन को बूथ के बाहर जमा करवा सकते हैं और मतदान के बाद वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग के 40 ऐप अब ECI नेट पर एक जगह उपलब्ध होंगे, जिससे मतदाता सीधे अपने BLO से संपर्क कर पाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बिहार का चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है। हमारे पास जितने वोटर हैं, दुनिया में सिर्फ 10 से 12 देश हैं जिनमें इतने संख्या के मतदाता हैं। बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ हैं, वहीं महिला मतदाता 3.5 करोड़ है। 18 वर्ष से ऊपर नए मतदाता 14 लाख है। राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 1350 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर ग्राउंड फ्लोर की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आसानी से मतदान कर सके। हर पोलिंग स्टेशन पर ग्राउंड फ्लोर की सुविधा रहेगी। अब आपको बताते हैं चुनाव शेड्यूल और प्रक्रिया। पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन 10 से 17 अक्टूबर।
नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर, नामांकन वापसी की तारीख 20 अक्टूबर, वहीं मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरी चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन का तारीख है 13 से 20 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी। वहीं नामांकन वापसी 23 अक्टूबर और मतदान 11 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि एक पोलिंग बूथ पर कभी भी 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे और हर सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इस चुनाव में पहली बार 14 लाख नए मतदाता वोट डालने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी नए मतदाताओं को मतदाता कार्ड उपलब्ध करवा दिया गया है और चुनाव में अवैध लेन देन और उम्मीदवारों के खर्च पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हर सीट के लिए संपर्क हेल्पलाइन 1950 उपलब्ध रहेगी। मतदाता लाइन 1 के बाद अपने क्षेत्र का एसटीडी कोड डालकर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की खबरें अब और ज्यादा ही रोचक होने वाली है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, फिर 11 नवंबर को दूसरी चरण की वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजे। हर सीट पर निगरानी, सुरक्षा और नए तकनीक के साथ चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और आधुनिक होने जा रहा है। इस बार बिहार का मतदान इतिहास बनने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।